आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स में पिछले वीडियो में डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा सा चर्चा किए थे, उसका थोड़ा बहुत थ्योरी दिए थे। तो अवकलन में आपको क्लियर करने के लिए, अवकलन को क्लियर करने के लिए आपको 5 वीडियो अवकलन का देखना होगा। 5 वीडियो, एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं कल, उसमें लिखा होगा डिफरेंशियल आइडियल। यूट्यूब चैनल पे आप लोग जाइएगा, आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस टिकारी सर्च करिएगा तो मिलेगा डिफरेंशिएशन पार्ट 1 का वीडियो। ये जो आज जो आप लोग को वीडियो मिलेगा ये डिफरेंशिएशन पार्ट 2 ऐसे करके, डिफरेंशिएशन पार्ट 3, डिफरेंशिएशन पार्ट 4, डिफरेंशिएशन पार्ट 5, इस तरह से करके सब डिफरेंशिएशन के आपको वीडियो मिलेंगे। और मतलब कि आधे घंटे का या उससे थोड़ा ज़्यादा, ये वीडियो बहुत बड़ा वीडियो नहीं बन सकता है क्योंकि नेट का प्रॉब्लम है। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लोगों को बस शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। और इसके बारे में जानकारी जिनको नहीं मिला है, इस आप लोग शेयर करिएगा तो अधिक से अधिक लोगों को जानकारी भी मिल जाएगी। तो ये जो डिफरेंशिएशन टॉपिक था, जिसको हिंदी में हम अवकलन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन का हिंदी जो होता है ना वो अवकलन होता है। अवकलन का मतलब हम बताए थे कि फलन के परिवर्तन के दर। अवकलन के मतलब हम बताए थे, जो आपको पढ़ना है, अवकलन का अर्थ होता है, अवकलन का अर्थ होता है फलन के परिवर्तन के दर। फलन के परिवर्तन के दर, फलन कहीं केवल नहीं, मैथ्स में न पढ़ना है फलन के परिवर्तन के दर। इससे अवकलन का मतलब परिवर्तन के दर, रेट ऑफ चेंज इंग्लिश में उसको बोलते हैं। मतलब फलन में जो कोई भी फलन का जो परिवर्तन का दर निकल रहा है ना, वही अवकलन होता है, जो दर आता है। तो फलन के परिवर्तन के दर निकलेगा कैसे, तो उसके लिए तो हम आपको प्रोसेस बताए थे, कल बताए होंगे प्रोसेस की। कोई भी फलन मान लो कि y बराबर fx है, कोई भी फलन मान लो कि y बराबर fx है, मान लो लेट मैंने मान लिया कि y बराबर fx, इक्वेशन फर्स्ट। आई फलन के परिवर्तन के दर कैसे निकलेगा, तो इसके लिए कल हम प्रोसेस बताए थे पिछले वीडियो में, डिफरेंशिएशन पार्ट 1 में, कि y में वृद्धि डेल्टा y, x में संगत छोटी वृद्धि डेल्टा x करने पर समीकरण सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड में फर्स्ट घटाएंगे तो परिवर्तन निकलेगा, फिर उसके बाद दोनों तरफ डेल्टा x से भाग दे देंगे। इस तरह से हम बताए थे। तो आपको y में जो परिवर्तन का दर आया था, कितना आया था हम बताए थे ना, इस तरह से आपको कि y में वृद्धि डेल्टा y करने पर, ये पहले लिखना है, और x में संगत छोटी वृद्धि डेल्टा x करने पर। वृद्धि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको परिवर्तन निकालना है ना, परिवर्तन के दर, कोई भी फलन के परिवर्तन के दर को अवकलन कहते हैं। तो परिवर्तन के लिए तो आपको ये सब चीज बता चुके हैं कि y में डेल y, x में डेल x वृद्धि करके सेकेंड मान लीजिए इक्वेशन, और इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट को माइनस कर लीजिए, घटा लीजिए, तो आपको कितना आ जाएगा, y प्लस डेल्टा y, सेकेंड में है, माइनस फर्स्ट में y है, बराबर सेकेंड में है fx प्लस डेल्टा x, माइनस फर्स्ट में है fx, माइनस y से प्लस y कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y बराबर fx प्लस डेल्टा x माइनस fx। ये आ गया y में परिवर्तन, ये हो गया fx से परिवर्तन, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। उसके बाद दोनों तरफ हम डेल्टा x से भाग देंगे, दोनों तरफ, क्योंकि परिवर्तन के दर निकालना है ना, तो दर निकालने के लिए आपको भाग देना पड़ेगा। तो डेल्टा x से क्यों भाग दिए, क्योंकि डेल्टा x से इसीलिए भाग दिए कि जो परिवर्तन हो रहा है x के सापेक्ष हो रहा है, फलन x के फॉर्म में है ना, fx है, तो fx है तो f के थीटा में x है, x के फॉर्म में फलन है, तो x के फॉर्म में जब है तो परिवर्तन के दर भी तो जो निकलेगा वो x के फॉर्म में निकलेगा। तो इसीलिए दोनों तरफ हम डेल्टा x से भाग दे दिए, और डेल्टा x से भाग देने के बाद दोनों तरफ लिमिट लेना पड़ेगा, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0।
लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। क्यों लिमिट दोनों तरफ लेना होगा? लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो क्यों? लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो इसीलिए कि जो एक्स में संगत छोटी वृद्धि, एक्स में छोटी वृद्धि हो रहा है, इसीलिए हम दोनों तरफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। एक्स में छोटी वृद्धि डेल्टा एक्स हो रहा है, डेल्टा एक्स वृद्धि एक्स में हो रहा है, छोटी वृद्धि डेल्टा एक्स हो रहा है, एक्स में छोटी वृद्धि डेल्टा एक्स हो रहा है ना, इसीलिए हमको लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो लेना पड़ा। कोई तुमसे पूछे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो क्यों लिए? ठीक है, आपको मतलब y में डेल वाई वृद्धि की, x में डेल एक्स वृद्धि की, क्योंकि परिवर्तन के दर को अवकलन कहते हैं, फलन के परिवर्तन के दर को। तो फलन y बराबर एफ एक्स मान लिए और वृद्धि कर दी। वृद्धि तो इसीलिए की कि वृद्धि नहीं करेंगे फलन में तो परिवर्तन कैसे होगा? वृद्धि करने के बाद y में डेल्टा वाई, x में डेल्टा x वृद्धि करके इक्वेशन सेकेंड मान के सेकेंड में फर्स्ट घटाए, y प्लस डेल्टा वाई में y घटेगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में एफ एक्स घटेगा, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो गया, डेल्टा वाई बचा, इधर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, तो वाई में परिवर्तन डेल्टा वाई आया और एफ एक्स में जो परिवर्तन आया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। परिवर्तन आया, परिवर्तन के दर निकालना है, तो दर निकालने के लिए भाग देते हैं। तो दोनों तरफ डेल्टा एक्स से क्यों भाग दिए? इसीलिए कि जो फलन का परिवर्तन एक्स के रूप में न फलन है, इसीलिए डेल्टा एक्स से दोनों तरफ भाग दिए। और दोनों तरफ लिमिट क्यों लिए? क्योंकि एक्स में संगत छोटी वृद्धि डेल्टा एक्स हो रहा है, हम लिखे थे ना पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो संगत छोटी वृद्धि डेल एक्स हो रहा है, तो जहां पर छोटी वृद्धि की बात आती है माने अल्प वृद्धि, तो इसके लिए लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या होता है? अल्प वृद्धि हो रहा है, थोड़ा सा वृद्धि हो रहा है, तो इसके लिए लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो दोनों तरफ ले लिए। यहाँ पर आप लोग, यहाँ तक तो आप लोग पिछले वीडियो में आप लोग नोट भी कर लिए होंगे, समझ भी गए होंगे, चूंकि पिछले वीडियो में केवल यही अवकलज हुआ आपका, एफ एक्स का यही अवकलज है, यही माने एफ एक्स फलन के परिवर्तन का दर हुआ, यही एफ एक्स फलन के परिवर्तन के दर, यही एफ एक्स का अवकलज है। मैथ जो आपका 12th क्लास में पढ़ना है, ये मत सोचिए कि इतना प्रोसेस से हमको पढ़ना है, मैथ बहुत सिंपल तरीका से पढ़ना, लेकिन इसको हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अवकलन का अर्थ होता है फलन के परिवर्तन के दर, तो फलन के परिवर्तन के दर निकालने के लिए सीखोगे ना, इसको प्रथम सिद्धांत बोलते हैं इस प्रोसेस को। जितना 22 को फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन में, 22 फॉर्मूला आपको बताएंगे, तो 22 फॉर्मूला जो सिद्ध करेंगे ना, वो इसी प्रोसेस से करेंगे। और मैथ ऐसा नहीं है कि इसी प्रोसेस से 12th में बनाना है, मैथ तो सब 22 को जो फॉर्मूला रहेगा उसी से बनेगा। मैथ बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, लेकिन ये जो परिवर्तन के जो दर निकालने का जो प्रोसेस है, फलन के परिवर्तन के दर निकालने का, ये प्रोसेस आप लोगों को हम पिछले वीडियो में पढ़ा दिए थे। अब आज इस वीडियो में थोड़ा सा बता दिए, चूंकि यहीं तक बताए थे, अब इसके आगे हम बताएंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, उसके बाद हम मिटाएंगे, फिर आगे इसके बाद वाला स्टेप हम लिखेंगे आगे। ऐसे अवकलज तो निकल, मैंने अवकलन तो हो गया, एफ एक्स का ये अवकलन हो गया, क्योंकि परिवर्तन का दर है तो ये अवकलन है, ये भी वाई का परिवर्तन का दर है तो ये भी अवकलन है। लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सा इसको हम लोग जो बड़ा दिखने में थोड़ा इसको और हम शॉर्ट करेंगे, मतलब ये जो अब फलन का तो परिवर्तन का दर निकल ही गया, पर इसको एक दो स्टेप हम और आगे अभी बढ़ाएंगे। मिटा देते हैं इसको, पिछला वीडियो में तो लिख ही लिए होंगे आप लोग, वैसे भी स्क्रीनशॉट अपना कर लीजिएगा। अब यहां से देखिएगा, ये जो आप लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो देख रहे हैं, आप लोग जो देख रहे हैं लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल वाई बटा डेल एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई बटा डेल एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल एक्स। यहां के बाद ये तो हो गया एफ एक्स के परिवर्तन के दर, माने एफ एक्स का अवकलज हुआ, वाई का अवकलज हुआ। तो देखिए लिमिट हम नहीं लिखेंगे, डेल्टा को डी बना देंगे, डेल्टा से ही डी बना, डेल्टा जो लेटर देख रहे हैं ना, इसी से डी बना है, डेल्टा को डी बना देंगे
वाई है तो वाई, बटा है तो बटा, डेल्टा को डी बना देंगे, एक्स है तो एक्स, डेल्टा को डी बना देंगे, वाई है तो वाई बटा डेल्टा को डी बना देंगे, एक्स है तो एक्स बराबर। और जब डेल्टा को डी बना दिए ना, डेल्टा को डी बना दिए तो फिर हम लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो ना लिखेंगे, डेल्टा को डी बना दीजिए वाई तो वाई, डेल्टा को डी बना दीजिए एक्स तो एक्स, फिर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो नहीं लिखेंगे, बराबर लिखिए लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो है इधर, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल्टा एक्स। जो डी वाई बाई डी एक्स देख रहे हैं ना, जो डेल्टा को डी बना दिए, डेल्टा को डी बना दिए था ना, डी वाई बटा डी एक्स हुआ, तो ये अवकलज हुआ एफ एक्स का, वाई का अवकलज है डी वाई बाई डी एक्स, ये एफ एक्स का अवकलज है, माने एफ एक्स की परिवर्तन के दर है, वाई के परिवर्तन के दर निकला, वाई के परिवर्तन के दर है, डेल्टा को डी बना दिए, डेल्टा लेटर से डी लेटर बना है, तो डेल्टा से डी बना है तो डेल्टा को हम डी बना सकते हैं, वाई तो वाई बटा तो बटा, डेल्टा को डी बना दिए, एक्स तो एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, बाकी सब देख के लिख दिए। तो ये एफ एक्स के परिवर्तन के दर आया, ये वाई के परिवर्तन के दर आया। तो जो डी वाई बाई डी एक्स देख रहे हो, किसी भी फलन के अवकलज को, ये एफ एक्स फलन का अवकलज है, तो किसी भी फलन के अवकलन को हम डी वाई बाई डी एक्स से सूचित कर सकते हैं। किसी भी फलन के अवकलन को, कोई भी फलन रहे, ट्रिगोमेट्रिकल फलन के अवकलन हो या इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फलन के अवकलन हो या अलजेब्रिक फलन के अवकलन हो, लॉगरिथमिक फलन के अवकलन हो या एक्सपोनेंशियल फलन के अवकलन हो, किसी भी फलन के अवकलन को हम डी वाई बाई डी एक्स से सूचित कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर उससे लिख सकते हैं। अब जो डेल वाई बटा डेल एक्स बराबर देख रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, डेल्टा से हम डी बनाए हैं, वाई तो वाई डेल्टा से डी बनाए, एक्स तो एक्स, और लिमिट फिर नहीं लिखेंगे, जब डेल्टा को डी बना देंगे तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो नहीं लिखेंगे। अब यदि डेल्टा एक्स जो देख रहे हो ना, एक बड़ा सा लेटर है, तो डेल्टा एक्स तुमको थोड़ा सा एक अजीब किस्म का लग रहा होगा या बड़ा दिखने में लग रहा होगा एक, तो डेल्टा एक्स को आप एच मान सकते हैं। मान लिया कि डेल्टा एक्स बराबर एच, डेल्टा एक्स के हम एच क्यों मान लिए, डेल्टा एक्स के एच इसीलिए मान लिए ना कि ये दो लेटर, ये डेल्टा एक्स दो लेटर का लग रहा है टर्म डेल एक्स, तो इसको हम एच मान लिए, थोड़ा शॉर्ट मैंने पढ़ने में भी थोड़ा आसान होगा, डेल्टा एक्स से ज़्यादा शॉर्ट होगा एच बोलने में, तो डेल्टा एक्स को एच मान लो, इसको एच के फॉर्म में, इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बराबर एच मान लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स के सामने एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स के मान एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मान एच, एफ ब्रैकेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मान एच माइनस एफ एक्स, खाली डेल्टा एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ एच दे देना है, बटा डेल्टा एक्स है तो एच, मैंने डेल्टा एक्स की जगह पर एच दे दिए, डेल्टा एक्स बराबर एच मान लिए। क्यों मान लिए, क्योंकि डेल्टा एक्स तुमको पढ़ने में ज़्यादा परेशानी हो रहा होगा या फिर बोलने में बाहर पड़ रहा, उससे ज़्यादा इजी लेटर बोलने में एच, तो डेल्टा एक्स को यदि हम एच मान लेते हैं, यहाँ डेल्टा एक्स है तो एच, यहाँ डेल्टा एक्स है तो एच, यहाँ डेल्टा एक्स है तो एच, तो ये दोनों सेम चीज़ है, ऐसा मत समझिए कि ये दोनों अलग चीज़ है, ई भी एफ एक्स का अवकलज है, ई भी एफ एक्स का अवकलज है, ये डेल एक्स था, तीन जगह हम डेल एक्स बराबर एच मान लिए, लेट मैंने मान लिया कि डेल एक्स बराबर एच, हम इसको एच के फॉर्म में बना दिए, यही आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपका हो गया कोई भी एफ एक्स के अवकलज हो गया, और एफ एक्स के अवकलज हो गया मैंने कोई भी फलन के अवकलज आप चाहोगे तो इससे निकाल सकते हो, कोई भी फलन के अवकलज आप इससे निकाल सकते हो। जब एफ एक्स का ही अवकलज हो गया तो एफ एक्स का मतलब कोई एक निश्चित फलन नहीं कि ट्रिगोमेट्रिकल है फलन, एफ एक्स को हम कोई भी फलन से को सूचित कर सकते हैं, एफ एक्स से कोई भी फलन को हम एफ एक्स बराबर सूचित कर सकते हैं, तो हम कोई भी फलन का अवकलज डायरेक्ट इससे भी हम निकाल सकते हैं, किसी फलन का जो परिवर्तन का दर है जिसको हम अवकलन बोलते हैं, हम इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन कोई भी फलन के अवकलन को सूचित करेंगे वो डी वाई बाई डी एक्स से ही करेंगे। तो इसको आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। डेल्टा को डी बनाए वाई तो वाई, डेल्टा को डी बनाए एक्स तो एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, ये सब तो ऐसे ही लिख दिए, खाली डेल एक्स बराबर एच मान लिए, खाली डेल एक्स बराबर एच मान लिए और कुछ नहीं किए, खाली डेल एक्स का एच मान लिए, डेल एक्स को तीन जगह डेल एक्स था, डेल एक्स बराबर एच मान लिए, और डेल एक्स के जहाँ था वहाँ एच दिए, जहाँ भी डेल एक्स था एच दिए, जहाँ भी डेल एक्स था एच ले लिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया तो
एफ का अवकलज ईवी है, ईवी है। तो आप इसी से 22 को फॉर्मूला है ना, सब आप इससे सिद्ध कर सकते हैं। 22 फॉर्मूला को आप इससे सिद्ध कर सकते हैं, या फिर इससे सिद्ध नहीं करना है तो जो ये प्रोसेस, प्रथम सिद्धांत वाला जो ये प्रोसेस था, y में डेल वाई वृद्धि, x में डेल x घटाइए, डेल x से भाग दीजिए, लिमिट लीजिए, तो उससे ज़्यादा ना है कि इसी पे आप बना सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला सिद्ध कर सकते हैं। मैथ बहुत ईजी लगेगा, मैथ बहुत आसान लगेगा, लेकिन हाँ फॉर्मूला सिद्ध करने में तो थोड़ा सा है, उसमें कुछ कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा, ट्रिगोमेट्रिकल चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा, ट्रिगोमेट्रिकल फार्मूला के जरूरत पड़ेगा। मैंने जहाँ तहाँ तो फार्मूला 22 को है, फार्मूला सिद्ध करने बाहर पड़ेगा। फार्मूला के बाद बहुत सब चीज़ ईजी दिखेगा, बहुत आसान दिखेगा हर चीज़। मैथ में कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, खाली बस आप लोग पेशेंस के साथ ये थ्योरी को देखिए। बिना थ्योरी के हम यदि पढ़ाते हैं तो आपको ये तो समझ में आ गया ना कि आप कलज सर एफ का निकाले तो इतना प्रोसेस हुआ। इस प्रोसेस को प्रथम सिद्धांत बोलते हैं। सबसे पहला सिद्धांत अवकलज के यही, अवकलन का प्रथम सिद्धांत यही दिया गया था, जो हम प्रोसेस से ये तैयार किए। एफ का जो अवकलज माने एफ का जो हम परिवर्तन के दर निकाले हैं जिस प्रोसेस से, इसी को कहते हैं, यही सबसे पहला सिद्धांत अवकलन निकालने का दिया गया है। तो कम से कम इतना तो ज्ञान हुआ ना। ऐसा नहीं है कि आपको ये परीक्षा में आपको दे देगा कि हाँ आप इसको मतलब ये फॉर्मूला सिद्ध करने के माने ये एफ के अवकलज निकालने के लिए इस तरह से, या एफ के परिवर्तन के दर निकालने के लिए आपको नहीं दे सकता। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। क्योंकि अब हम आप लोग को फॉर्मूला सिद्ध 22 को फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में सिद्ध करेंगे, और उसके बाद 22 फॉर्मूला पर बेसिक बताएंगे, और उसके बाद टाइप बाई टाइप हर एक टाइप से 10 गो मैथ आप लोग को बनवाएंगे। आप लोग से तो नहीं बनेगा, हम ही बनाएंगे। सीख जाइएगा, हड़बड़ाना नहीं है। अभी थोड़ा स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होता है ना, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, लेकिन क्लियर हो जाएगा। तो अभी जो हम बता रहे हैं कि सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप कि आप अभी तक जान गए कि भाई कोई फलन है तो फलन के हम परिवर्तन के दर कैसे निकालते हैं, यानी फलन के अवकलन कैसे करते हैं। उसका जो सबसे पहला सिद्धांत था उस सिद्धांत को आपने देखा। अब बता रहे हैं कि कोई भी फलन का जो अवकलन होता है ना, किसी न किसी के सापेक्ष होता है। किसी भी फलन का अवकलन किसी न किसी के सापेक्ष होता है। तो आपको ज्यादातर मैथ में मिलेगा x के सापेक्ष फलन के अवकलन करें या y के सापेक्ष करें, ज्यादातर का आपको यही मिलेगा मैथ में, मैथ्स में ज्यादातर के ही मिलेगा। तो कोई भी फलन के अवकलन करना है तो उसके लिए कोई मैथमेटिकल टूल्स होना चाहिए ना। इसे जोड़ना है, जब जोड़ने की बात आता है तो लोग प्लस का सिंबल लेता है, घटाने की बात आता है तो माइनस सिंबल जानता है। लेकिन जब यहाँ पर डिफरेंशिएशन की बात आवे, अवकलन की बात आवे, तो उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो बस उसके लिए है डी बटा डी एक्स। देखो डिफरेंशिएशन डी से स्टार्ट हुआ, डिफरेंशिएशन का स्टार्टिंग लेटर क्या है, डी। तो डिफरेंशिएशन का स्टार्टिंग लेटर डी है और बटा डी, डी बटा डी। डी डिफरेंशिएशन, किसी भी फलन को डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन तो डी से स्टार्ट होता है, डी लेटर लीजिए और बटा में डी दीजिए। क्यों? इसीलिए ना कि डी बटा डी, डी से डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंशिएशन का मतलब वही फलन के परिवर्तन के दर। तो यहां पे फलन रहेगा, कोई भी फलन यहां पे रहेगा। तो कोई भी फलन का जो परिवर्तन होता है ना, किसी न किसी के सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, जिस फॉर्म में फलन रहेगा, x के रूप में फलन रहेगा तो x के सापेक्ष परिवर्तन निकलेगा, y के रूप में फलन रहेगा तो y के सापेक्ष परिवर्तन होगा, z के रूप में फलन रहेगा तो z के सापेक्ष परिवर्तन होगा। तो मान लो कि कोई फलन है, कोई भी फलन है f x के रूप में फलन है, फलन x के फॉर्म में x के रूप में है, तो इसका जो अवकलन होगा x के सापेक्ष होगा, तो नीचे x दे दीजिए। तो कोई भी फलन के जो कोई भी फलन का जो अवकलन होता है ना, वो किसी न किसी के सापेक्ष ही होता है। किसी भी फलन का अवकलन हम लिख देते हैं यहाँ पर कि किसी फलन के अवकलन, किसी फलन के अवकलन
किसी फलन के अवकलन किसी के सापेक्ष होता है। किसी फलन के अवकलन जो होता है किसी के सापेक्ष होता है। किसी के सापेक्ष का मतलब x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष, t के सापेक्ष, p के सापेक्ष, r के सापेक्ष, m के सापेक्ष, किसी न किसी के सापेक्ष होता है। तो x के सापेक्ष का मतलब कोई फलन को मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब होता है कि उस फलन में आपको d बटा dx लेना होगा। x के सापेक्ष यदि अवकलन करते हैं किसी फलन को तो आपको उस फलन में d बटा dx लेना होगा। x क्यों? क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा है ना अवकलन, तो यहाँ पे x लेना होगा। यहाँ पे ऊपर में क्या होगा, फलन रहेगा, और जो अंश में जो d के बाद रहेगा वो फलन होगा, और हर में जो d के बाद होगा जिसके सापेक्ष अवकलन करना है। तो मैथ में ज्यादातर x के सापेक्ष ही मिलेगा। x के सापेक्ष यदि किसी फलन को अवकलन करना है, x के सापेक्ष यदि किसी फलन को आपको अवकलन करना है तो उस फलन में आपको d बटा dx लगाना होगा। y के सापेक्ष यदि अवकलन करना है, y के सापेक्ष यदि फलन के अवकलन करना है तो d बटा dy फलन में लगाना होगा, फलन में लेना होगा d बटा dy। यदि आपको z के सापेक्ष अवकलन करना है तो z के सापेक्ष अवकलन करना है तो फलन में d बटा dz लेना होगा। t के सापेक्ष अवकलन करना है, किसी भी फलन को t के सापेक्ष अवकलन करना है तो फलन में d बटा dt लगाना। मतलब d बटा d तो कोई भी फलन का अवकलन करोगे तो d बटा d तो लेना ही पड़ेगा, पर t क्यों लिए? क्योंकि t के सापेक्ष अवकलन करना रहेगा तब t लेंगे। लेकिन मैथ में तुमको ज्यादातर x के सापेक्ष ही अवकलन मिलेगा, तो बस फलन में d बटा dx लगाना होगा। कैसे पहचानेगा कि हाँ ये डिफरेंशिएशन करना है इसको, इस क्वेश्चन को? तो d बटा dx लगा हुआ रहेगा, x के सापेक्ष करना रहेगा, तो मैथ में ज्यादातर x के सापेक्ष मिलेगा। r के सापेक्ष यदि अवकलन करना है, r के सापेक्ष अवकलन करना रहता है ना, तो फलन में d बटा dr लगाना चाहिए, लेना चाहिए। फलन के आगे d बटा dr लेना चाहिए। t के सापेक्ष करना था तो d बटा dt, y के सापेक्ष अवकलन करना है d बटा dy, r के सापेक्ष अवकलन करना है तो d बटा dr, sin x के सापेक्ष अवकलन करना है तो sin x के सापेक्ष यदि अवकलज करना है तो sin x के सापेक्ष अवकलज करना है तो d बटा d sin x, sin x के सापेक्ष यदि अवकलज करना है तो d बटा d sin x, किसी cos x के सापेक्ष अवकलन करना है तो d बटा d cos x। यहाँ पे ऊपर में फलन रहेगा, और कोई भी फलन का अवकलन जो होता है ना किसी न किसी के सापेक्ष होता है। किसी न किसी के सापेक्ष का मतलब x के सापेक्ष रहेगा, ज्यादातर मैथ में x ही के सापेक्ष रहेगा, तो उस फलन में d बटा dx लगाया जाएगा। आपके मन में लग रहा होगा कि सर आप बता रहे हैं कि किसी भी फलन का अवकलन जो होता है किसी न किसी के सापेक्ष होता है, तो मैथ में ज्यादातर x के सापेक्ष मिलेगा, अवकलन करने के लिए रहता है। तो d बटा d सर क्यों लगाते हैं? किसी के भी सापेक्ष अवकलन करना हो तो आप d बटा d जरूर ले रहे हैं, हाँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन d से स्टार्ट हो रहा है ना। d का मतलब होता है d बना है डेल्टा से, और डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, डेल्टा का मतलब परिवर्तन। तो जहां भी अवकलन का मतलब परिवर्तन करना, तो परिवर्तन करना है तो आपको d लेटर लेना होगा, और ऊपर भी d नीचे भी d, क्योंकि परिवर्तन किसी न किसी के सापेक्ष होता है। ऊपर में फलन रहेगा और नीचे रहेगा दिया हुआ कि जिसके सापेक्ष उस फलन को परिवर्तन करना रहेगा, अवकलन करना रहेगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब यदि फलन को x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है तो फलन में d बटा dx लेना होगा। y के सापेक्ष यदि फलन में अवकलन करना है, फलन को अवकलन यदि y के सापेक्ष करना है तो उस फलन में d बटा dy लगाना होगा। z के सापेक्ष अवकलन करना है तो d बटा dz फलन में लेना होगा। t के सापेक्ष करना है तो d बटा dt फलन में लगाना होगा। r के सापेक्ष अवकलन करना है तो d बटा dr फलन में लगाना होगा। sin x के सापेक्ष अवकलन करना है फलन को तो d बटा d sin x। इसी तरह से मतलब आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ये चीज लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ना तो आप आराम से कॉपी पर लिखते रहिएगा। किसी फलन के अवकलन किसी के सापेक्ष होता है, किसी के सापेक्ष का मतलब x के भी सापेक्ष हो सकता है, कोई ये नहीं y के भी सापेक्ष हो सकता है, z के भी सापेक्ष, t के सापेक्ष, p के सापेक्ष, r के सापेक्ष, sin x के सापेक्ष, किसी न किसी के सापेक्ष फलन का अवकलन हो सकता है।
कि कोई जरूरी नहीं कि लेकिन मैथ में ज़्यादातर का आपको मिलेगा एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष आपको ज़्यादा मिलेगा। तो अब इसके बाद हम आपको फॉर्मूला 22 को डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला है, 22 फॉर्मूला लिखेंगे। तो 22 को फॉर्मूला लिख करके 22 फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे। तो फॉर्मूला जो सिद्ध होगा ना, मतलब फलन का जो अवकलज निकलेगा, अवकलन निकलेगा, तो वो आपको प्रथम सिद्धांत से ही होगा सिद्ध। ये जो मैथ्स बनेंगे आपको फॉर्मूला बेसिस पे बनेंगे। मैथ बहुत इजी लगेगा, पर फॉर्मूला सिद्ध करने में तो थोड़ा सा लगेगा ही टाइम। फॉर्मूला सिद्ध करने में तो थोड़ा सा समय देना होगा और एकदम पेशेंस के साथ पढ़िएगा ना, तो निश्चित रूप से 5 वीडियो देखिए, आपको मैथ्स एकदम क्लियर हो जाएगा बहुत बढ़िया से। बस स्क्रीनशॉट कर ही लिए होंगे। फलन का अवकलन किसी न किसी के सापेक्ष होता है। मैथ में ज्यादातर का आपको एक्स के सापेक्ष मिलेगा। एक्स के सापेक्ष किसी फलन के अवकलन करने के लिए हमें d/dx लेना चाहिए फलन के पहले, उसके बाद फिर उसका प्रोसेस और है। तो अब हम फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद फॉर्मूला हम सिद्ध करेंगे। सूत्र लिख दे रहे हैं डिफरेंशिएशन का। पहले हम अलजेब्रिक फलन का डिफरेंशिएशन का सूत्र लिख देंगे। देखिए हम पार्ट बाय पार्ट लिख देते हैं। पहले अलजेब्रिक फलन के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिख देंगे, फिर आपको ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्मूला लिख देंगे डिफरेंशिएशन में, फिर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन के, है ना, तभी अलजेब्रिक फलन के लिख रहे हैं। d/dx लेते हैं, x के पावर n बराबर n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। अब ये जो देख रहे हैं हम पहला सूत्र लिख दिया, सूत्र को समझिए। x के पावर n आपका एक फंक्शन है, फलन है, अलजेब्रिक फलन है x के पावर n। अब इसको d, इसमें पहले देख रहे हैं d/dx लग गया, मतलब क्या, x के पावर n को डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलन बोलते हैं हम लोग। हम बोलेंगे x के पावर n का अवकलन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें d/dx x के पावर n के पहले लगना चाहिए। खाली जिसे x के पावर n बराबर, ऐसे थोड़े होता है कि n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। x के पावर n बराबर होता है थोड़ी ऐसा सूत्र कोई कि n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। जब इसके पहले लग गया d/dx, था ना, पता चला कि डिफरेंशिएशन इसका है। x के पावर n का डिफरेंशिएशन हुआ n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं कि मैंने x के पावर n का डेरिवेटिव्स, मैंने अवकलज, डेरिवेटिव्स का हिंदी अवकलज होता है। x के पावर डेरिवेटिव ऑफ मैंने x के पावर n, मैंने x के पावर n का जो अवकलज हुआ n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है। मैंने x के पावर n का जो अवकलज n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 कैसे आया, वही प्रोसेस से आया होगा जो प्रोसेस हम आप लोग को बताए थे, उसी प्रोसेस से नहीं आया होगा x के पावर n का अवकलज। कि कैसे जानेंगे कि डिफरेंशिएशन का सूत्र है, तो d/dx लगा हुआ है, तो d/dx से यह पहचान हो जाता है कि ये जो फलन है x के पावर n, इसको x के सापेक्ष अवकलज किया जा रहा है। तो इसका रिजल्ट कितना आया, मैंने इसका सूत्र कितना आया, मैंने इसका x के पावर n का जो x के सापेक्ष हम जब अवकलन कर रहे हैं, इसका परिवर्तन का दर आया। अरे x के पावर n का जो सूत्र देख रहा हो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, इतना बराबर इतना, मैंने क्या है, इसका ही अवकलन है। चाहे हम बोल सकते इसका ही परिवर्तन का दर है। x के पावर n का ये अवकलन है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, या x के पावर n का ये किया अवकलज है, या x के पावर n का ये अवकलन है, x के पावर n का ये डिफरेंशिएशन का सूत्र है, या x के पावर n के परिवर्तन के दर आया। तो ये कैसे आया, x के पावर n का मान कैसे आ गया n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, कि उसी प्रोसेस से आया होगा। 22 फॉर्मूला जो है, इस तरह का 22 फॉर्मूला है, उसी प्रोसेस से 22 फॉर्मूला तैयार होगा, जो आपको सबसे पहला जो सिद्धांत दिया गया है ना, उससे हम सीधा आपको करेंगे इसको। x के पावर n का d/dx इसीलिए लगाया गया ना, कि जब तक d/dx नहीं लगाया जाएगा कि कैसे क्लियर होगा कि x के पावर n को हमें करना क्या है। जब d/dx लग गया तो पता चल गया कि x के पावर n को हमको डिफरेंशिएशन करना है। इसका सूत्र होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। कैसे सूत्र हुआ, इस सूत्र को जब सिद्ध कर लोगे ना, और उसके बाद इस पर हम मैथ बताएंगे, बेसिक मैथ, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो 5 सूत्र हम लिखेंगे अभी।
x के पावर n का डिफरेंशिएशन हो गया। उसके बाद x का डिफरेंशिएशन होता है 1, x का डिफरेंशिएशन होता है 1। अब कैसे x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 कैसे हो गया, तो इसके लिए तो आपको x का डिफरेंशिएशन 1 कैसे आया, तो इसके लिए तो हम सिद्ध करेंगे वही प्रथम सिद्धांत। जितना भी फॉर्मूला है, जो भी अब सबसे इसका ही अवकलन हुआ, x का अवकलन 1 हुआ, कैसे हुआ, तो वही जो सबसे पहला जो सिद्धांत दिया गया है उसी सिद्धांत से फॉर्मूला सिद्ध होगा। उसके बाद 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है -1/x², 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², या फिर अब कांस्टेंट अचर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। ये पांचों फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, कल हम सिद्ध करेंगे, कल भी एक वीडियो अपलोड करेंगे। और ये 5 फॉर्मूला में हम कल एक फॉर्मूला प्रूफ करेंगे और इस पे बेसिक बताएंगे, या 2 फॉर्मूला भी सिद्ध कर सकते हैं कल। इस तरह का 22 फॉर्मूला, ये मत समझिए कि इतना ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के बाद इस पर बेसिक लेंगे ना, तब आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा। हम बोले कि 5 को वीडियो आप देखिए डिफरेंशिएशन का मेरा, बस 5 वीडियो में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आज का इतना ही। और आप लोग अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को। 4-5 वीडियो देख लीजिएगा, 100% समझ में आ जाएगा।